सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीर सूर्य टाइम्स। आज मौजूद हूँ करावल नगर चौक पर, जो यहाँ नगर निगम का विद्यालय है, और मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर संजीव मिश्रा साहब मौजूद हैं। मैं उनसे बात। इस दौरे का तो मेन उद्देश्य यही होता है कि उस वार्ड में साफ़ सफाई का क्या पोजीशन है, नालियों में जो सिल्ट पड़ी है उसमें डिसिल्टेशन का काम शुरू हो चुका है, क्या प्रोग्रेस है। और दो इंस्टीट्यूशन हम लोग टेकअप कर रहे हैं, एक स्कूल और दूसरा हॉस्पिटल। इन दोनों में क्या डेवलपमेंट वर्क की ज़रूरत है प्रोजेक्ट के तहत, और क्या नॉर्मल मेंटेनेंस की ज़रूरत है जो हमारे मेंटेनेंस वर्क डिवीज़न करती है। इसके अलावा क्षेत्र की जनता से बातचीत करना। सर, अगर हम बात करें, आप मेरे हिसाब से दो होगा, एक एजुकेशन विभाग का और एक डेम्स का। यही व्यवस्था हर जगह हर स्कूल में दिया गया। वाले आते नहीं है, ऐसा शिकायत है तो कार्रवाई की जाएगी। ओमदेव कहाँ है क्या? और मैं इसी के साथ आप इसको इंक्वायरी करके बताइए हमें, क्यों नहीं आता आपका डेम्स वाला। इसी के साथ अगर हम एक है दिन में भी देने की व्यवस्था है। दिल्ली में नहीं हुआ अभी, पूरी दिल्ली में नहीं है, लेकिन हो जाएगा। अभी सदन जैसे शुरू होती है, क्या हम लोग विश्वास करें कि अब की बार आप बिल्कुल विश्वास कीजिएगा, बिल्कुल विश्वास कीजिए। और एक जोन की नहीं है, पूरे 12 जोन में समस्या है। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही अप्रूवल ले लिया जाएगा। बहुत गलत बात है कि फ़ोन नहीं उठाते हैं। मैं अभी एसआई से बात करूंगा और आज दौरा भी कर लेता हूं। जब आपने कहा तो ये बात सही है थी, और 6 गाड़ी रह गई। जो आपके पार्षद साहब कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। पहले 10 हम लोगों ने किया था, बीच में कुछ हुआ 6 हो गया। बातचीत चल रही है 8 करने की, क्योंकि जो डिसीजन हम लोग लेंगे पूरे 35 वार्ड के लिए लेना होता है, तो बढ़ जाएगा। लेकिन तत्काल भी जैसे आपके पार्षद साहब खुद ही काफ़ी ध्यान देते हैं इस चीज़ों पर। मैंने पर्सनल चला रखे हैं जी, हमारे खड़े लोग। जी जी। तो सर, आप डीसी साहब ने कहा पहले हमारी 10 गाड़ी चलती थी, 2 नाइट में भी चलती थी जी, 12 गाड़ी चलती थी। अब ऐसी टर्म्स कंडीशन आई उसमें टेंडर में कि 6 गाड़ी हमारे पास रहेगी। उसके बावजूद भी जब हम संतुष्ट नहीं हुए, 2 ट्रैक्टर, एक पर्सनल मैंने अपने कृषि योग जो काम करता है गाँव में, उसको लेकर कर 1.25-2 लाख रुपये में खरीद के ट्रैक्टर अपने खर्चे पर अपने वार्ड में 2 ट्रैक्टर चला रहा हूँ। आपको कोई पार्षद आपका ऐसा मिलेगा नहीं जो आपका भाई कर रहा है। उसके बावजूद एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हम सबके सामने है वो डीसी साहब के सामने भी है। अभी कमिश्नर ऑफिस से एक नई स्कीम बनी है कि एक गाड़ी पॉइंट बना दिए, उस पॉइंट पे गाड़ी खड़ी रहेगी। जब तक वो सर्च नहीं होगी गाड़ी, चाहे 15 मिनट लगो, 20 मिनट लगो, आधा घंटा लगो, वो वहीं खड़ी होगी। वो जब वहाँ से वो सर्च हो जाएगी, उसकी हाजिरी लगेगी, उससे आगे वो तब बढ़ता है। जो पहले हमारे एसआई के कब्जे में गाड़ी होती थी, एसआई को पता है कि वहाँ गंदगी है, फटाफट गाड़ी भेजी। अब वो नहीं है। पहले वो डोर टू डोर नहीं करेंगे, पहले वो पॉइंट करेंगे, उसके बाद डोर टू डोर पर गाड़ी जाती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ये स्थिति है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। डीसी साहब को मैंने पॉइंट आउट किया, डीसी साहब ने कमिश्नर साहब को ये बात लिखी है कि ये पॉइंट खत्म किए जाएँ। इससे जनता की समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। अभी उसमें भाई साहब मैं अपडेट कर दूँ, जो इन्होंने कहा उसमें जो विलम्ब होता था 15-20 मिनट, वो खत्म हो गया है। 2 हफ्ते हो गए, अब रुक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी अभी पॉइंट है। लेकिन अल्टीमेट यही होगा कि हम एसआई के कस्टडी में दे दें कि वो जहाँ चाहे ज़रूरत के हिसाब से चलाए। कूड़ा का वहाँ बना हुआ है पहले से भी, वहाँ नाव और बीन नहीं नाव और बीन रखा हुआ है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि ओपन में गली के लोग डालेंगे, नाव और बीन है। और हमारे रिक्शा वाला वहाँ रहते हैं, वो ऑटो टिपर में डाल देते हैं। उसके बाद डोर टू डोर शुरू होता है और ये तो ख़त्म हो जाता है। 7 बजे से इनकी ड्यूटी शुरू होती है, 9 साढ़े 9 तक ये पॉइंट वाला सिस्टम खत्म हो जाता है। 9:30 बजा देते, लेकिन टाइम है 9 बजे। उसके बाद 2:30 बजे तक इनको डोर टू डोर करना है। थोड़ी सी कोई व्यवस्था है, हम और पार्षद साहब मिलके ठीक कर देंगे उसको, विश्वास रखिए। उम्मीद है हम आने वाले 2-3 महीने में इसको कंप्लीट अच्छा करेंगे। और जो एक अब पिछले योजना में जिस तरह की सफाई व्यवस्था अपने वार्ड में थी, हम उसी तरह की व्यवस्था की पूरी कोशिश करेंगे। दिक्कतें आती हैं और सफाई एक ऐसा विषय है कि जिसको कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता। आज ये एक जनरल राउंड है डीसी साहब का, कोई प्री प्लान हमारा राउंड नहीं था। डीसी साहब हमारे इतने कर्मशील हैं, हर वार्ड में डेली एक ना एक किसी वार्ड में जाकर के इन समस्याओं को संज्ञान लेते हैं। आज भी अपने करावल नगर 248 पश्चिम वार्ड में राउंड हुआ था, तो हमें भी पता लगा, हम भी आए, हम पे भी मैसेज आया मेरे पास भी। तो अपने स्कूल में एक तो फर्स्ट शिफ्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, 4 रूम की हमने डिमांड की है। एक हमारा पार्क है, ये बहुत अच्छा पार्क है, हमने डेवलप किया था। ये चूँकि अब ये यहाँ फिलिंग हो गई है तो ये नीचे पड़ गया, इसका भराव करके इस पार्क को एक सुंदर पार्क बनाया जाएगा। एक गार्ड रूम जो नीचे पड़ गया थोड़ा, उसकी समस्या है। कुछ मेंटेनेंस का काम है जो इस स्कूल के अंदर है, उसको ठीक करने के लिए डीसी साहब ने आदेश दिए हैं। अभी जेई साहब को बजट एस्टीमेट बना करके बजट मिलेगा, उसको ठीक कराएंगे।
नहीं, बोलते हैं कि बच्चों के अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, वो आज तक नहीं आया। 3 साल हो गए बच्चों को पढ़ते पढ़ते, एक फूटी कौड़ी नहीं आती है बच्चों के अकाउंट में, कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। हम गरीबों लोगों के यहाँ है क्या, कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं गवर्नमेंट में। हमारे पास पैसे होते तो गवर्नमेंट में थोड़ी ना पढ़ाते, हम प्राइवेट में पढ़ाते हैं हम भी। लेकिन यहाँ से कोई सुविधा नहीं है। तो बच्चों को पानी है पीने के लिए, ना कोई सर देखभाल करते हैं। जैसे मतलब बच्चे घूम फिर रहे हैं वैसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और आगे से बोलते हैं कि राशन आ रहा है बच्चों का, आज तक भी कोई राशन नहीं मिलता है। आता है राशन कभी कभी, तो उसमें भी है ना वो ऐसा आता है कि बिल्कुल आटा बना हुआ आता है, कुछ नहीं मिलता उसमें। ना तो उसमें गेहूँ सही से आते हैं, अभी गेहूँ भी नहीं आए, ना चावल आए, ना कुछ आए। पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी है वो गर्म है, तो बच्चे क्या गर्म पानी पिएंगे यहाँ पे, ये सब है। और थोड़ा बच्चों पे ध्यान पढ़ाई पे। और जो अब मिशन क्लास चल रही है, बड़े बच्चों को सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है, यहाँ छोटे बच्चों को क्यों नहीं मिल रहा है? छोटे बच्चों को भी तो मिलना चाहिए ना।